Good evening, everyone. So basically, today I am discussing on the go-to-market strategy for the drone startup companies in India. And the second topics for the 10 to 15 minutes, I will spend time to give insights on the blue oceans for the different case studies in the drones. So अगर मैं ड्रोन में अगर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि बिफोर एस्टैब्लिशिंग द एनी ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज, व्हाट आर द प्री स्ट्रैटेजीज एंड व्हाट आर द पोस्ट स्ट्रैटेजीज टू सेटअप एनी यूनिट्स और एनी प्रोडक्शन और एनी ओईएम्स और एनी ड्रोन एज अ सर्विस। तो जब हम बात करते हैं आज के डेट में इंडिया में ड्रोन्स की पॉलिसीज़ जो थी वो 2021 में आई और उसके बाद में अभी भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आज के डेट में स्टार्टअप कंपनीज खोलना वो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप कंपनीज में वो प्रॉब्लम्स होती है एक तो फंडिंग के साथ में हमारा अप्रोच क्या है उस कंपनी को आगे लेके जाने का, उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम, एनीवन हैव एनी आइडिया कि हाउ मेनी ड्रोन यूनिट्स इज अवेलेबल इन इंडिया? How many drone startup companies, how many drone startup companies, how many companies are big, small or medium size? Exactly what they are doing, they are into the OEMs. How many OEMs are basically sourcing the materials within the India or outside the India? Second, how many companies are basically serving into the drone as a service? Third, how many drone companies are into the training part? So अगर हम देखें, अगर हमें स्ट्रैटेजी बनानी है तो OEMs के लिए हमारी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अब होता क्या कि आज के डेट में को ड्रोन बनाना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइन एस्पेक्ट्स एज वेल एज इन द अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अब हमको ड्रोन अगर देखा जाए डिफेंस में, तो डिफेंस में रिक्वायरमेंट अलग होती है, सिविलियन में हमारी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब प्रॉब्लम क्या आगे फंसता है कि सबसे पहला अगर हम कोई भी कंपनी खोलते हैं तो एक हमारा सबसे पहला पार्ट आता है कंप्लायंसेस, जिसमें हमने जीएसटी का लिया, रजिस्ट्रेशन कराया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सिन नंबर लिया और सिन नंबर लेने के बाद हमारी कंपनी आपको खुल गई। अब होता है कि हमारा कंपनी खोलने के बाद में हमें बिजनेस चाहिए, प्रोडक्ट हमारा माइट भी प्रोटोटाइप में हो सकता है या प्रोडक्ट हमारा आपको बनने के फेज में हो सकता है। मार्केट में हम जाएंगे तो जाने के बाद हमको पिच कैसे करने। देयर आर मैनी कंपनीज हु कनेक्ट विथ मी either through the virtual machines or through the physical mode, where they can share me lot of problem कि sir I have many inquiries from outside the India, I want to collaborate with the other companies from the Israel or from the Germany or from the Ukraine or any other, but the problem exists that is mostly focused on how to bring those components or product in India। अब उसके लिए क्या कंप्लायंसेस है, हमको डीजीएफटी से परमिशन लेने हैं, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या करना होगा, कैसे हम उस कंपनीज को यहाँ पे उसके प्रोडक्ट को लेके आएंगे, लेके आने के बाद अगर हमको किसी को सेल करना है तो वहाँ पे हमारे को कैसे सेल करना है, उसका प्रोसेस क्या है। आज के डेट में मोस्टली आपको कंपनीज को हर एक से अगर मैं बात करता हूँ सबके डिफरेंट लॉजिकल थिंकिंग है। कोई बोलेगा कि नहीं इसमें डीजीएफटी नहीं, इसमें एमएसएमई से हो जाएगा, कोई बोलेगा इसके लिए कुछ नहीं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेशंस ले लो, ठीक है। सेकंड, हमारे को इसमें सबसे बड़ी चैलेंजेस जो दिखती है अभी, अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया तो उसके बाद होता है कि जेम पोर्टल्स पे होने चाहिए, हमें टाइप सर्टिफिकेशंस वाले ड्रोन भी चाहिए। टाइप सर्टिफिकेशन के प्रोसेस का कुछ कंपनीज को पता है, कुछ कंपनीज को नहीं पता, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। थर्ड हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप सर्टिफिकेशन अगर हमने ले लिया तो लेने के बाद में हमको मार्केट में अगर हमको उस ड्रोन्स को सेल करना है, सेल करने के लिए हमारा प्राइस वैल्यू क्या होना चाहिए। आज के डेट में अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ड्रोन्स की, कोई 3 लाख में भी दे रहा है, कोई 4 लाख में भी दे रहा है, कोई 5 में भी दे रहा है, कोई 7 में भी दे रहा है। अब उसमें स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस और वेरिएशंस कहाँ पे है, कैसे है, नो वन हैव नो आइडिया। सबने अपने हिसाब से प्राइस बना ली, कोई बेंचमार्क सेट नहीं है, कोई प्रोडक्ट रेंज सेट नहीं है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में वही एग्रीकल्चर ड्रोन 10 लीटर्स की एक प्राइस में बिकती है
और दिल्ली में देखें या कर्नाटका में देखें वही ड्रोन की प्राइस आपको अलग प्राइस में आपको बिकती है। उसी तरह के मैपिंग ड्रोन्स में अलग तरीके से चीज़ें हैं। थर्मल ड्रोन्स के देखें तो आपको आज के डेट में कैमरा या पेलोड्स आज के डेट में इंडिया में कुछ लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, मोस्टली बाहर से ही आज के डेट में सोर्सिंग हो रही है। इस तो हम प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं जाके हमें स्ट्रैटेजी को कैसे लेके आना है, टेक्निकल स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, कोलैबोरेटिव वे में काम करने की स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, मिशन मोड में अगर काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई पार्टनरशिप भी अगर बनानी है तो हमें उसके लिए किस तरह के पार्टनर्स ढूंढने चाहिए। अगर जो मैच मेकिंग प्रोसेस है वो भी अगर एप्रोप्रिएट वे में नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ टेंडर्स फ्लोटेड फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years। अब हमने क्या देखा, एक टेंडर्स आपको बनी, उसके एक बेंचमार्क सेट हो गए, सेकंड टेंडर्स में वो अलग तरीके से बने। कुछ कंपनीज उसमें स्टार्टअप्स है, एमएसएमई के थ्रू या डीपीआईआईपीटी के थ्रू उसमें एग्जाम्पशंस मिल रही है, लेकिन एग्जाम्पशंस उसमें उनको अवेल करने के बाद भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, नो वन नोज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का छोटी कंपनी अगर नहीं है तो कल के डेट में कोई बड़ी कंपनी उनके पास अगर अच्छे प्रोडक्ट्स है और वो सपोर्ट करने को तैयार है तो कहीं ना कहीं उनको उनके साथ में जुड़ना चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट ये है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करें तो बजट लाइन हमारा कैसे बनेगा, क्या बजट लाइन लेके चल रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मैंने देखे B2B मार्केट में भी, B2G में भी, जिन लोगों ने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की क्या क्या बजट लाइन डालते हैं, कंटिजेंसी, ट्रैवल कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, इसके अलावा आप आ जाइए फिर आपका सर्वे कॉस्ट हो गया, डेटा एक्विजिशन कॉस्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे आपको केसेस हैं जहाँ पे कॉस्ट हिडन है। हम फील्ड में गए, वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, बारिश हो गई, दूसरे दिन हमें पता चला कि हमको सर्वे करना है, आज नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे चला गया, लेकिन उस दिन का कॉस्ट तो लगा। अब वो कॉस्ट हम कहाँ पे डालेंगे, किस बजट लाइन में डालेंगे, नो वन नोज। तो कहीं ना कहीं बजट को भी हम देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेसिकली हमें देखा जाए तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आज के डेट में अवेलेबल है, जहाँ पे उनकी बजट लाइन ऑटोमेटिकली वो लोग को सारे सिस्टम कैलकुलेट कर देता है। तो अगर ड्रोन में देखा जाए तो ड्रोन में अभी के टाइम में ये चीज़ें नहीं है। अब आ जाता है कि फाइनेंशियल हमने कर भी लिया, टेक्निकली हमने इवेल्युएट कर लिया और कंपनी हमारी 1 साल में ग्रो कर गई। इसके आगे हम क्या करेंगे, मेरा रोड मैप क्या है, किस में जाना है। तो सेकंड जो हमारा इसमें मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था अनटैप्ड सेक्टर। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे समुद्र मंथन हुई तो ऐसे उसी तरीके से उसमें से अच्छी चीज़ें भी निकले और गलत चीज़ें भी निकले। तो जब आपका टेक्नोलॉजी मंथन हुआ, सिमिलर लाइक समुद्र मंथन, इसमें से एक नई टेक्नोलॉजी निकल के आई आपको ड्रोन। अब ड्रोन में आज के डेट में इंडिया में क्या काम चल रहा है, मोस्टली लोग फोकस उस पर ही कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पे आज के डेट में लोग काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बात करूं, जैसे अभी जो इससे पहले HP का सेशन था 3D प्रिंटिंग, और इसके बाद आपकी एक और मैंने देखा था, तो आज के डेट में रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल नहीं है और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे सिमिलर लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दे आर गिविंग ट्रेनिंग ऑन द फैशन and designing. Similarly, if I have any requirement for the design and development of the drones in the VTOL categories or any other categories, आज के डेट में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स है जहां पे ड्रोन डिजाइन का आपको कोर्सेज होता हो? एक भी मैंने आज के डेट में, मेरे पास काफी सारे लोगों ने बोला लेकिन हमें नहीं मिला। इफ वी आर कंपेयरिंग एनी ड्रोन विथ DJI और एनी चाइनीज, why DJI is a brand in the China or as well as in the globe? Because their size of the drone is compact, user friendly, problems नहीं आती है। इंडिया में अगर हम ड्रोन देखें, आज के डेट में जितने भी कंपनीज हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी ड्रोन अगर आज के डेट में बोला, कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि आज के डेट में उनके आसपास दूसरी कोई ड्रोन्स है, चाहे कैमरा की क्वालिटी की बात करें, बैटरी की क्वालिटी की बात करें, डिजाइन की क्वालिटी की बात करें, लेकिन इंडिया में जो ड्रोन्स बन रहे हैं रेयरली हमने देखा जहां पे डिजाइन के ऊपर में किसी ने फोकस किया हो। तो हमें एक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ये दिखती है कि अगर आज के डेट में जितने कोई भी अगर बड़े इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, वो एक डिजाइन के ऊपर में एक कोर्स
एटलीस्ट वो उनको स्टार्ट करना चाहिए. नॉट ओनली इन ड्रोन, along with the drone, space tech can be also a part of that training courses. Second, आज के डेट में we are conducting drone expo and conference and lot of exhibitors are participating there. When I sit with them, I discuss with them, they have to design their panels, their brochures, their flyers, but content कैसे बनाएंगे? They don't have any idea. पता चल रहा है कि जो हमने फ्लायर्स में बनाया वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली हमने पैनल में डाल दिया. तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पे कंटेंट राइटर्स जो है बेसिकली ड्रोन के केस में मिसिंग है. और जितने भी मैंने कंपनी के वेबसाइट भी देखे, कुछ ना कुछ वहाँ पे मुझे कमी नज़र आई. थर्ड, जेनरिक काम क्या मोस्टली इंडिया में हो रहा है. जैसे अभी आपको स्वामित्व का प्रोजेक्ट चल रहा है, नक्शा का चल रहा है, माइनिंग का चल रहा है, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग का चल रहा है. बट यहाँ पे प्राइस अगर देखा जाए वो कितने कम है और कितने प्राइस में लोगों को मिल रही है. आज के डेट में जितने स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके पेन पॉइंट यही है कि हमें मतलब आज के डेट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल रही है और निकलेगी भी नहीं. क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इसके लिए अप्रोचेस, डायरेक्शंस सही जगह पे नहीं है. मोस्टली वी आर द फॉलोअर्स ऑफ बिग कंपनी, एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर मूविंग. सिमिलर लाइक स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द बिग नेम इज राकेश झुनझुनवाला. मॉर्निंग 9 AM व्हेन दे स्टार्ट कि हमको कौन से ट्विटर्स में डाला उन्होंने कि हमें कौन से सेक्टर्स में हमको पैसे लगाने चाहिए. सिमिलरली मैं देख रहा हूँ ड्रोन्स में भी. आज एक किसी ने बड़ी कंपनी ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया कि दे ग्रैब वन वर्क ऑर्डर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट और दिस मिनिस्ट्रीज. उसके बाद उनको हो गया कि मुझे वहाँ पे कैसे मिलेगा. बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट वी आर डूइंग इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर मैंने ड्रोन बना लिया, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा? डेटा. उस डेटा के ऊपर में हम क्या कर रहे हैं? वेदर वी आर अप्लाइंग एनी डेटा साइंस मेथड टू एनालाइज, सिंथेसाइज द डेटा, whether we are providing any report or any dashboard kind of things to our end customer where they will understand how the drone data can be helpful for their future planning. अब हमने ऑर्थो फोटो या जो भी हमने बनाई उससे हमें क्या समझ में आ रहा है? वी आर टेक्निकल सो वी अंडरस्टैंड, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे समझेंगे कि हमें उस चीज़ को कैसे क्रिएट करना है. उसी तरह इन्वायरमेंट एंड लैंडस्केप मॉनिटरिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से प्रॉब्लम्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. आज के डेट में अगर हमको ग्लेशियोलॉजी के ऊपर में अगर हमें सर्वे करना हुआ, वेदर इट्स इन रोहतांग पास और इन जम्मू कश्मीर, जहाँ पे पूरे के पूरे विंटर सीजन में कोई अगर किसी तरह की ऑपरेशंस हो रही है, वल्नरेबिलिटीज़ है, तो हमारे रिफ्लेक्टिव वैल्यू जो इमेज से आता है वाइट आता है, तो उसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट कैमरा कौन से हो गए हमें नहीं मालूम है. तो स्टार्टअप कंपनीज में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली अनटैप सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जहां पे जाना चाहिए. एज वेल एज ही दैट पर्सन शुड हैव टू स्टॉप देयर सोशल नेटवर्किंग एटलीस्ट फॉर 3 to 5 months. वाई? बिकॉज उसके बाद दे कैन यूज देयर ब्रेन इन अ साइलेंट वे, इन अ डिफरेंट वे, कि हमें कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है. अगर हमें कॉपीराइट ही करने, इट्स बेटर कि डू अ ट्रेडिंग. आप किसी कंपनी के साथ में आप अलाइन हो जाओ, उनके प्रोडक्ट को ले लो और वाइट लेबल कर लो, वो चल जाएगा. सिमिलरली इन द कार्बन कंपोजिट वी नो ओनली वन यूज केस इन द ड्रोन्स कि चलो हमारा एक बॉडी बन गया. बट आई नो देयर आर सेवरल कंपनीज हु स्टार्टेड देयर कैरियर इन ड्रोन बट नाउ दे आर वर्किंग द लाइफ स्टाइल डोमेन. व्हाट दे डू? They basically just customize their product in to build a furniture. I have many examples similar like this. There is one company is based in Pune. उन लोगों ने basically कार्बन कंपोजिट से मोबाइल होल्डर्स, टेबल, चेयर्स और अदर चीज की आपका जितने वेट है उस वेट को भी हम रिड्यूस कर दें. तो वहाँ पे उनको क्या है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर उनको डिपेंड नहीं होना पड़ा. लोकल जो भी सप्लायर थे वहाँ वो अलाइन हो गए और उनके साथ में उन्होंने बना के दिया. राइट नाउ दे हैव मोर देन 200+ प्रोडक्ट रेडली अवेलेबल इन द ग्लोबल मार्केट. 2021 में उन्होंने स्टार्टअप किया था लॉन्च. 2022 में उनका ड्रोन में नहीं चला
2022 एंड में उन्होंने बंद किया, 2023 टिल डेट दे हैव just crossed the turnover of around 30 CR. Why? Because they move in a diversified way. They understand कि where the market is. अगर वो भी फॉलोअर बनते हैं कि अच्छा मैं ड्रोन में ही सिर्फ हमें बनाने हैं अपने कार्बन कंपोजिट से, का नहीं बनता। और आज के डेट में मैं आपको प्रोडक्ट का भी उनका अगर बता दूं तो लाइफ स्टाइल फर्नीचर तो है ही। नेक्स्ट ईयर दे हैव अ प्लान कि उनको एक आपको टेक्नोलॉजी और आती है रोबोटिक्स में और ऑटोमेशन में, जहाँ पे जो मोल्डिंग्स होते हैं उस मोल्डिंग्स में वो उसको रिप्लेस करके फाइबर लेके जा रहे हैं। फाइबर है प्लस कार्बन कंपोजिट दोनों है। इसके अलावा उनके पास में अंडर वाटर रोवर्स, वहाँ पे अभी इसमें इनकी ट्रायल चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ड्रोन में जो कंपनीज काम कर रहे हैं उनको कोई ना कोई अपने स्किल सेट मेजर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी स्किल सेट मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक कंपनी 10 चीज़ों में काम नहीं कर सकती है, तो जो एंटरप्रेन्योर है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने चीज़ों को मेजर करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, आई सर्व इन NIC फॉर मोर देन 20 ईयर्स। बिफोर द कोविड आई टुक द रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मुझे भी था कि ठीक है मुझे कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन एंड माई मार्केट एक्सप्लोर किया। आई कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट में मैं जान रहा था, हमें लगा कि अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है। जब तक कोविड आ गई तो हमने थोड़ा एक स्ट्रैटेजी अपनी उस तरीके से बनाने की कोशिश की कि नहीं, आज के डेट में जब 2000 कंपनीज खुल चुकी है, जब वो नहीं चल पा रहे तो मेरी क्या गारंटी है कि मैं खोलूँगा तो मेरा चल ही जाएगा। तो ड्यूरिंग द कोविड टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग फॉर ऑल द स्टार्टअप कंपनीज, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। करते करते मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे को लोग अब जान रहे हैं, इट्स बेटर कि थोड़ा और इसको स्केल अप करते हैं। उसके बाद हमने न्यूज़लेटर्स और बाकी चीज़ों में मैं इंटर किया, और जितने लिंक्डइन पे दूसरे सेक्टर्स के लोग थे आई स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट। और करते करते मुझे अब लगा कि नहीं, अब एक टाइम आ चुका है कि जब मुझे कंपनीज अब स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरा अब क्या है कि अभी के टाइम में देखे तो मेरा वो ऑटोमेटेड वे में हो गया। और आज के डेट में मैं सिर्फ आपको ड्रोन में नहीं, ड्रोन के अलावा आप कोई भी सेक्टर उठाते, वेदर इट्स अ हेल्थ टेक, एडुटेक और इंफ्रा, आई एम कनेक्टेड विथ एवरीवन। जस्ट रिसेंटली आई स्टार्टेड वन मोर application with the name of Drone Doctor on Call. It's basically a kind of a support system for startup companies where the services will be similar like a doctor and patient relationship. Suppose if any drone company is facing a problem, you have to just call on a given number. You have to share your problem. Similar like a doctor, we will provide you one problem statement report card, similar like a prescriptions, where our pool of expert will provide you all the analytical report where you can understand ki how to execute and manage the things as per our advisory support. If any hardware or software suggestions or application suggestions or any drone suggestion you required, there are several other domain experts available who will suggest you what kind of product, services or solutions you require. And each and every day, whatever experts do, basically they read newspapers, they read articles of the different categories, and we try to create a think tank, not for the India, for the globally, who basically provide the problem statement as well as solution to the startup companies. आज के डेट में अगर हम इंडिया में देखें, जितने यूएस में या बाहर में थिंक टैंक मिल जाते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? कि हमें चीज़ें को अगर डेवलप करना है या इनोवेशन करने हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेन अप्लाई करने के लिए हर एक इंडिविजुअल्स ह्यूमन की ब्रेन की क्यूबिक कैपेसिटी सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या एनालिटिकल थिंकिंग हमको बनाना है, कैसे हमको प्रपोजल लिखने हैं। आज के डेट में अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे कंपनीज को, इट डजेंट नो हाउ टू कंसेप्चुअलाइज अ प्रपोजल, दे आर ऑलरेडी क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग अ कंटेंट
using ChatGPT or any other AI based platform. So exactly where we are going, we are not going in the right direction because we are just replicating the content through other third party applications. आज के डेट में रिसर्चेस बाकी जितने भी चीज़ें हो रहे हैं सारे के सारे 80 to 90% पैरागोनिज्म मिलेगा, बट एज पर द यूजीसी हमें 50 to 60% से ज़्यादा पैरागोनिज्म मतलब हायर साइड में अगर देखा जाए तो है, और मिनिमम 20 to 30%. तो प्रपोजल लिखना कैसे है? सपोज कि इफ आई हैव टू राइट अ प्रपोजल ऑन चेंज डिटेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया in Himachal Pradesh, what are the way to write a concept or conceptualize a proposal? What are the outline of or framework of the proposal? No one knows. Few people will write on 1 or 2 page just brief about the overview background और उसके नीचे हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन बना दिया, but that it's not a right way. हमने जो बनाई, I have started one newsletter platform and each and every week I write one new proposal on a different thing. To follow those page, you have to just type drone and geospatial insight. You will get all the proposal, as well as of now, I have written more than 5,000 content on different topic. So any startup can get details either through my LinkedIn, or they will connect through my contact number, or they will type Dr. Pranay Kumar Drone or Google search engine. They will easily fetch my numbers as well as email ID. तो प्रपोजल पे बात करें तो जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का अगर लिखना है तो सबसे पहले हमारा आउटलाइन क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, अबाउट अस. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, अबाउट अस में क्या लिखना है, हर एक चीज़ को लिखने की सीक्वेंस होती है. अबाउट अस में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, मैं देखता हूँ बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डालते हैं, जबकि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स नहीं जाना चाहिए. यहाँ पे जाना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट का थीम, गोल्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फॉरेस्ट का बोला तो उस स्टेट की फॉरेस्ट की कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है. इंट्रोडक्शन में हम जो काम करने वाले, जिस एरिया में करने वाले, वहाँ का जोग्राफिकल फुटप्रिंट मैप्स, उसके डिटेल्स वहाँ पे होने चाहिए. जब हमने इंट्रोडक्शन दिया, ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड, ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड में कि उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या कहता है. सिमिलर लाइक वहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, विलेजेस कितने हैं, ग्राम पंचायत कितने हैं. अदर हमारे सब्सिडरीज में देखा जाए जैसे रिवर बाउंड्रीज हो गई, रिवर की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, वो क्या है. उसके बाद हमारा रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हमारा फिर आता है अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी. हम किस अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे और उस काम को करने के लिए हमारे पास प्रपोज सॉल्यूशन क्या है. अब मान लेते हैं मैंने सॉल्यूशन बोला 1 2 3 4 5 कि ठीक है मैं ऑर्थो फोटो बनाऊंगा, मुझे वीडियोग्राफी करनी है, मुझे सर्विलेंस मैपिंग करनी है. आपने वो तो बना दिया. इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है बनाने के बाद वो आउटकम्स एंड डिलीवरेबल्स एज वेल एज द क्रिटिकल आउटपुट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप्स इन बिटवीन द प्रपोजल हैड बीन रिटन बाय द डिफरेंट स्टार्टअप कंपनी विच आई सीन फ्रॉम लास्ट टू 2 to 3 years. अब आउटपुट आउटकम्स तो एक नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे हमको एक डैशबोर्ड बनानी है जियोस्पेशियल, कैसे बनाएंगे? हमने तो मेरा तो आउटकम या फाइनल प्रोडक्ट तो हमको एक डैशबोर्ड बना के देने, लेकिन उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए उसके अंदर में क्या इनपुट जा रहे हैं, वो हमारी की एक्टिविटीज हुई. उस की एक्टिविटीज के अंदर में हमारी सब एक्टिविटीज भी होगी. वो चीज़ लोगों को क्लैरिटी नहीं है. और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में फेलियर्स अगर आती है वो सिर्फ इसी वजह से आती है कि हमारा आउटकम्स, आउटपुट और फाइनल डिलीवरेबल प्लान वो मैच नहीं करता और इंटरलिंक नहीं करता है. तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है. और बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए वो हमारे द्वारा आपको ऑलवेज आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो brief you about our newly formed association, Drone Tech Excellence Association. तो ये बनाने का हमारा पर्पस ये था, जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को हम एक जगह लेके आए, जितने कंपनीज हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनको जो सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट हमारे या हमारे टीम के द्वारा उनको दी जाएगी. इसके अलावा कोई अगर इंटरनेशनल एजेंसीज या कोई भी यहाँ आना चाहता है उनको वो सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा.
तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे जस्ट थैंक्स कहना चाहूँगा